इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1151। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है ट्रांसफॉर्मेशनल पर पूरे वर्ल्ड पर ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ब्लू के लोग बोलते हैं कि ये अभी भी स्टिल बोल रहा है, जरूर इसके पीछे कोई रीजन होगा और बीच में किसी ने इंटरप्ट किया होगा। सबसे पहले ये बात मुझे शॉक हो रहा हूँ और ये डॉक्टर व्यापक कैसे मर गए, मुझे ऐसा लगता है किसी ने खत्म किया होगा। वर्ल्ड के लोग बोलते है कि इसने बोला था इसने पाप किया था, मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने टेक आउट किया होगा। बाकी लोग बोलते हैं कि सबसे पहले वो तो स्ट्रेट के होस्टेज में था, मुझे लगता है स्ट्रेट ने खत्म किया है। इंसान बोलता है कि वो पायलट है, पूरा ब्लेम उसके ऊपर आएगा। और उस वक्त सारे लोग बोलते चाहे कुछ भी हो जाए स्ट्रेट ने नहीं किया है। कि लियो और बाकी लोग बोलते जो स्ट्रेट पायलट के एलाइन चेयर कहते हैं कि लूफी कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है। सच में लूफी ने ऐसा किया। और उसी वक्त रेबिका बोलती है कि क्या तुम पागल हो गए, लूफी ऐसा कभी नहीं कर सकता। सीन शिफ्ट होता है एगेट आइलैंड की तरफ और उसी वक्त मरीन बोलते है कि वो चीज क्या है, ये तो बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। देखने को मिलता है एगेट आइलैंड में चारों तरफ आग लग चुके हैं, गोरे से अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ चुके हैं। उधर के नेवी सोल्जर बोलते हैं कि इधर क्या हो रहा है आइलैंड में। उसी वक्त यार को कम्युनिकेट करते हैं। यॉर्क भी बोलती है कि ये क्या हो रहा है। उससे पूछते हैं कि डॉक्टर वेपंग के कितने सैटेलाइट बॉडी अभी के टाइम में जीवित है। यॉर्क रिप्लाई करते हुए बोलती है टाइम में डॉक्टर वेपंग को मेमोरी को एक्सेस किए हुए दो लोग ही लिथिन और मैं। और लिथिन इसी फ्लोर पर एटलास अभी के टाइम में नॉर्थ ईस्ट कोस्टल एरिया पर है, वो लोग ही जिंदा है। ये लोगों को खत्म किया तो डॉक्टर वेपंग का सारी चीज खत्म हो जाएगा। उसी वक्त गुरु से बोलते हैं हमें जल्दी से पंग रिकॉर्ड सुरक्षित रखते हुए ये बाकी डॉक्टर वेपंग की सैटेलाइट बॉडी को खत्म करना होगा। अभी के टाइम में हमारे पास यॉर्क है, इसलिए डॉक्टर वेपंग को हमने खत्म किया। अभी तब भी हमें रिलेशनशिप था काकू की तरफ। पर काकू बोलता है कि स्टूसी तुम इधर से जाओ। और स्टूसी बोलती है कि तुम्हें मालूम है मेरे साथ क्या होने वाला है। स्टूसी पूछती है कि क्या अभी भी हम लोग दो से कह के काकू को पूछती है। काकू बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं लुच्ची को कभी भी रोक नहीं पाऊंगा। लुच्ची अब तुम्हें खत्म करेगा। बोलती है कि काकू मेरे बात को ध्यान से सुनो। रिलेशनशिप होता है जाइंट पायलट की तरफ और जाइंट बोलता है कि हमें जल्दी से सेटल करना होगा, हमें किसी भी हालत में इधर से भागना होगा क्योंकि नेवी के शिप को ओवरटेक करते हुए जा रहे हैं। बोरी और डोरी भी बोलते और ठीक है अब शिप में जंप करेंगे। और उसी बकलास और बोनी भी देख के मुस्कुरा रहे और बोलते लूफी और सांजी भी बोलता वो लोग आ गए। हमें देखने को मिलता अगले सीन पर लूफी भी मुस्कुराते हुए आ रहा है और बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश तुमसे मिलकर। और बोरी और डोरी भी बोलते है ऑफकोर्स हम लोग आ गए। और उसी वक्त लूफी शॉक हो रहा है और बोलता है कि ये शिप तो बहुत बड़ा जाइंट है, इतना मैसिव शिप तो मैंने आज तक नहीं देखा है। उसी वक्त पूछता है कि वो सब इधर नहीं आ गए और चॉपर क्या कर रहा है क्या लूफी पूछता है। उसी बाकी बोलता है कि वो लोग ऊपर की तरफ है और मुझे देख के ऐसा लगता है कि लूफी वो लोग जल्दी से नीचे की तरफ आए। ओमी बोलता है कि तुम तो किक आउट हो गए थे कैसी। और उसी वक्त बोरी और डोरी लूफी के साथ बात करते हैं। और उसी वक्त लूफी जाके ओमी और काशी के साथ भी बात करते जो वाइस कैप्टन है जाइंट पायलट। लूफी बोलता है कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उसी वक्त काशी बोलता है तुम कुछ खाना चाहते हो। और हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर वाइस एडमिरल डॉल और वो बोलती है डैम हमें किसी भी हालत में स्वेट को चेंज करना होगा, उनको इधर भागने मत देना। उधर देखने को मिलता है शोल्डर और नेवी शोल्डर बोलते हैं कि ये जाइंट बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्या तुम ठीक हो। और हमें देखने को मिलता है सारे वाइस एडमिरल बच्चे हो चुके क्योंकि ज्वेलरी बोनी ने उनको अटैक कर पूरी तरीका से बच्चा बना दी यार। वो बहुत ज्यादा गुस्सा है और बोलते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा वीक हो गए ज्वेलरी बोनी की एबिलिटी की वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और उसी वक्त बोनी बोलती है कि अगर तुम हमें पकड़ के मत में डालना चाहते हो तो तुम्हारा सजा यही है। वो वाइस एडमिरल ऑर्डर देती है हमला करने के लिए। उसी वक्त सांजी भी बोलता है मिस्टर सेल करना होगा रिलेशनशिप की तरफ। और नामी बोलती है कि हम लोग इधर से भागने वाले। और नामी बोलती है कि एडिशन को शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि उसी की रीजन की वजह से हम लोग सी में जा पाएंगे, नहीं सो के मरने वाले थे। अगर हम लोग पानी में नहीं जा पाएंगे और जमीन में होने वाले तो हमारी मदद करना। रिलेशनशिप होता है जिम्बे की तरफ पर जिम्बे भी डाइव करते हुए जा रहा है। बोलता है कि ऑफकोर्स मैं रॉबिन चैन और नामी चैन तुम्हें बचाऊंगा, लोग को मर जाए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सुन के उसे भड़क जाता है। बोलता है कि क्या तुम हमें नहीं बचाओगे। और फ्रांकी बोलता है मैं शिप को बचाऊंगा। उसी गुस्सा हो रहा है बोलता है कि तुम लोग कितने मतलबी हो। और हमें देखने को मिलता है आइलैंड में चारों तरफ आग लग चुके हैं। नेवी बोलते है कि इधर कुछ हो रहा है। उसी वक्त शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और लूफी तेज से खा रहा है। उसी वक्त जाइंट बोलते है कि स्वेट तुम्हें कैसा लगा। हमें देखने को मिलता है लूफी बहुत ज्यादा खाना खा रहा है और बोलता है कि मुझे एनर्जी को पूरी तरीके से रिकवर करना है। वो जाइंट बोलता है क्या मैं तुमसे फिर से सर्व करूं। और वो बोलता है हाँ जरूर करो। और लूफी नॉन स्टॉप खा है। शिफ्ट होता है सांजी की तरफ और सांजी बोलता है कि डैम वो लोग तो हमें पकड़ने वाले। और उसी सारे जाइंट एक्टिवेट हो जाते हैं और मास नाम का गुरु से हमला कर देता है फ्लेम से। लेकिन जाइंट कहते हैं कि हमें किसी भी हालत में इस शिप को बचाना होगा। और उसी सांजी भी वो देख के शॉक हो रहा है और बोलता है कि शिप में चारों तरफ आग लग चुके हैं। हमें देखने को मिलता है बोनी। और बोनी कहती है कि मैं व्यापंग और मेरे डैड को इधर से सेफली निकालना चाहती हूँ। एटलस बोलती है कि इसकी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। शिफ्ट होता है जाइंट की तरफ और जाइंट बोलते हैं कि ये मॉन्स्टर मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा, इनके ऊपर जितना भी हमला करे इनके ऊपर कोई भी डैमेज नहीं पड़ता। फ्रैंकी बोलता है कि
दूसरा monster हमारी तरफ आ रहा है। वो देखे बोनी भी शॉक हो कहती है कि फिर से वही आवाज आ रहा है। हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी बोलता है कि ठीक है मैं अब फुल्ली रिकवर हो चुका है और अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए अवॉक हो जाता है। उस वक्त फ्रैंकी बोलता है कि लूफी मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ, और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है सारी चीज रबरी हो जाता है। नेवी भी बोलते है कि ये क्या है। हमें देखने को मिलता है लूफी ड्रम ऑफ लिबरेशन के रिदम पर नाचते हुए जा रहा है। उसी वक्त बोरी और डोरी बोलता है कि फेस्टिवल में हम इस साउंड में नाचते थे, सारे लोग नाचने लगे। स्ट्राइड के क्रूमेट बोलते हैं कि बेवकूफ नाचना बंद करो और सबसे पहले इस शिप में आग लगा हुआ है उसे बुझाने की कोशिश करो। सारे लोग नाचने लगते, बोरी और डोरी को कॉपी करते हुए। बोनी भी वो देख के शॉक हो रही है, बोलती है कि स्ट्राइड तुम भी इसी तरीके से नाच रहे हो। और लूफी बोलता है कि बोनी पहले तुमने जो पावर यूज किया था तुम अभी भी कर पाओगी, जल्दी से आओ और हम इन्हें डिफीट करना। और बोनी बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। और लूफी बोलता है कि मुझे मालूम है कि तुम कर सकोगी और तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। मुझे मालूम नहीं है तुम्हारी एबिलिटी कैसे, लेकिन वो भी मेरे जैसा ही है। मैं देखो कितना फ्री लिबरेशन होके अटैक कर रहा हूँ और तुम्हें भी उसी तरीके से करना होगा। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है बोनी कहता है कि पूरी इस वर्ल्ड को बचाने के लिए सन गॉड निकालेगा, लिबरेशन की जैसे नाचेगा। वो को याद करते हुए बोनी अपना पूरा ताकत लगाते हुए नीचा के जैसे फॉर्म में आ जाती है यार। बोलती है कि देखो मैं भी तुम्हारे जैसे ही होगा यार। वो देखे लूफी मुस्कुराता है, बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया यार। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है कुमा बोलता है तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मैं बोनी को राइज करूंगा। वो देख रहा है। उसी वक्त जाइंट बोलते है कि इधर तो दो नीका आ गए। ने भी शोल्डर भी शॉक हो रहे लूफी और बोनी को देख के, और बोलते कि वो दोनों कौन है। सन शिफ्ट होता है गोरुसे की तरफ और गोरुसे बोलता है मैं सेंस कर रहा हूँ, मैं जल्दी से खत्म करना होगा। उसी वक्त लूफी बोलता है ठीक है। लूफी मुस्कुराते हुए हमला कर रहा है, कहता है कि बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इनके साथ लड़ने में। सन शिफ्ट होता है नेवी शोल्डर की तरफ और वो बोलते है कि वो तो स्ट्राइड के जैसा ही है, लेकिन साइड का इंसान कौन है। हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर गोरुसे, और गोरुसे बोलता है कि एजेंट फ्रूट का पावर यूज करते हुए इल्यूजन किया, तुम अपने लॉक को ज्यादा पुश करने की कोशिश मत करो। और उसी वक्त सांजी बोलता है कि लूफी उस शेल्डर को जाके रोको। और सारे जाइंट बोलते हैं कि उनके टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें डिफीट करना होगा। नीका वक्त फ्लेम से हमला कर देता है। लूफी सारे फ्लेम को लेता है, बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। सारे लोग बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो स्ट्रेट। और लूफी बोलता है कि मैं यही चाहता हूँ कि तुम सारे लोग मुझे जोरदार से हमला करो। ब्रदर फ्रैंकी की तरफ, और फ्रैंकी मुस्कुराता है, बोलता है मैं समझ गया, जितने जोर से मारना मैं मारूंगा। उसी वक्त बोलते हैं क्या हम लूफी को मारने वाले। शिफ्ट होता है बोरी की तरफ, और बोरी बोलता है कि हम तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहे, जल्दी से इस चिड़िया को खत्म करो। डांटता है अपने बाकी जाइंट को और बोलता है कि तुम क्यों नाचने लग रहे हो, शिप पर आग लगाए उसे बुझाने में लगो। उपू और वो सुन के सारे जाइंट बोलते हैं कि इससे पहले आप नाचने लगे थे, हम आपको ही फॉलो कर रहे। लूफी की तरफ, और लूफी डायरेक्ट फ्लेम को ले रहा है, कहता है अपने क्रूमेट को जल्दी से मेरे ऊपर हमला करो। क्या कर रहे हो, जल्दी से हमला करो। और बोनी भी वो देखे अलर्ट हो जाती है। और फ्रैंकी बोलता है ठीक है, अपना अटैक रिलीज कर रहा है स्ट्रॉन्गर राइट। और बोनी भी वो देख रही है और बोलती है कि बिना रुके हुए हमला करो बोनी। और बोनी कर रही है। और उसी वक्त लूफी बोलता है कि जितना जोर से मार सकोगे उतना जोर से करो। और उसी वक्त बोलता है ठीक है। सीन शिफ्ट होता है सांजी की तरफ, और सांजी भी अपना हेल मेमोरी रिलीज करते हुए जा रहा है। बोनी भी अपना नीका पहुंच नाम का अटैक कर देते हैं। सारे लोग का अटैक लूफी को लगता है। लूफी बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। देख के बोनी शॉक हो जाती है और बोलती है कि क्या हम तुम्हें हर्ट कर रहे हैं। और वो बोलता हाँ, क्योंकि तुम लोग हॉकी यूज करके मुझे हमला कर रहे हो। और उसी वक्त लूफी बोलता है और सांजी बोलता है कि तुम अटैक का ग्रिप यूज मत करना बोनी, इसी तरीके से हमला करो। और लूफी गम बलून करके इसे को अपने पेट में रखते सूर की तरफ स्ट्रेच करके उड़ा देता है। उसी वक्त जाइंट बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द जाना होगा गाइस। और उसी बोलता है कि अभी के टाइम में उसप और बाकी लोग किधर है। और वो बोलता है कि वो लोग इधर आने चाहिए थे, लेकिन अभी तक उनके साथ क्या हुआ मुझे मालूम नहीं है। एटलस बोलती है कि मुझे ऐसे लगता है कि ऊपर की तरफ कुछ हुआ होगा। सांजी बोलता है कि ठीक है, मैं जाके उधर देखने वाला। एटलस बोलती है, सांजी बोलता है कि रुक जाओ एटलस। और उसी वक्त जारी बोलती है कि यॉर्क ने जरूर कुछ किया होगा, हमें जल्द से जल्द जाना होगा। लिथिन उधर शिफ्ट होता है मोर्गन की तरफ, और हमें देखने को मिलता है कंप्यूटर स्क्रीन पर बिग मम पायरेट भी देख रही है। डॉक्टर व्यापंग बोलता है कि इनहेरिटेड ऐसा जनरेशन का पावर है, उसके विल के अनुसार से वर्ल्ड गवर्नमेंट टेक डाउन होने वाली है और ये वर्ल्ड अनस्टेबल होने वाला है। ये पहले जैसे ही नॉर्मल शेप में आएगा, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इतने साल से किया। शिफ्ट होता है यॉर्क की तरफ, और यॉर्क बोलती है कि जो इतने टाइम से कट हुआ था सिर्फ वो मेंटल वेप ही है। फोन करते हुए बोलती है कि आपको सब कुछ डिस्ट्रॉय करना है। स्नेल के बारे में एल्डर क्या के बताती है, कहती है कि अगर आपने नहीं किया तो ये रुकने वाला नहीं है। शिफ्ट होता है लूफी की तरफ, और लूफी भी बोलता है वो चीज क्या है, क्या के शॉक हो रहा है। हमें देखने को मिलता है शोल्डर, अर्नी भी शोल्डर भी शॉक हो रही है। बोलते है कि आसमान से तो साइपर पोल के एजेंट की तरफ गिर रही है, तो साइपर पोल एजेंट का बारिश हो रहा है क्या कि वो लोग बोलते हैं। उसी वक्त साइपर पोल के एजेंट बोलते हैं कि हमें पकड़ो, हम मरना नहीं चाहते। देखने को मिलता है
मार्स नाम का गोरेशी और गोरेशी अपना पूरा ताकत लगाते हुए खींच रहा है। उसी वक्त लूफी बोलता है कि ओल्ड मैन मिस्टर पागल हो चुका है। उसी वक्त बोरी और डोरी भी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि हमें दूर की तरफ जाना होगा, नहीं तो ये हमें पकड़ने वाला है। उसी वक्त डोरी बोलता है कि देखो हमारी तरफ ही आ रहा है, अब हमें क्या करना होगा। बोलता है कि अब हमें भागना होगा, उनके साथ लड़के हम पूरी तरह इधर नहीं रह पाएंगे। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है वो गोरे से अपनी पूरा ताकत लगाते हुए खींच रहा है। लूफी बोलता है कस के पकड़ो, नहीं तो तुम लोग उसके मुंह में जा रहे और जाइंट को भी हिला रहा है। उसी वक्त बाकी जाइंट बोलते कि निका तुम कर सकोगे। और सीन शिफ्ट होता है शोल्डर की तरफ और नेवी शोल्डर बोलते कि व्हाइट जाइंट मॉन्स्टर क्या है, ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और लूफी भी शॉक हो रहा है। बोलता है वो जाइंट बोलता है कि वो भालू तो हमारी तरफ ही आ रहा है, ये हमें खींच के खाएगा, हमें जल्द से जल्द भागना होगा। हमें देखने को मिलता है उधर चारों तरफ आग लग चुका है। लूफी भी शॉक हो रहा है। डॉक्टर वेपंग जोई बॉय के बारे में बता रहा है टीवी स्क्रीन पर। देखने को मिलता है वो रोबोट जग जाता है और बोलता है कि जोई बॉय तुम उधर हो क्या, कि सीधा आके हमला कर देता है और बोलता है कि अभी के टाइम में मैं तुम्हारे साथ। और सीन शिफ्ट होता है सांजी की तरफ और सांजी वो देख के शॉक हो रहा है और बोलता है ये चीज क्या है। लूफी रोबोट को देख के शॉक हो जाता है और बोलते है रोबो। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।